हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके अंदर पहले मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ एग्जांपल्स लूँगा, जैसे कि 5x 2x माइनस 3x प्लस वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये सब क्या है? एक्सप्रेशंस। दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि 5x इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं इक्वेशंस। क्यों बोलते हैं इक्वेशंस? क्योंकि इस तरह हमने इक्वेट किया है इस लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने इसको इक्वेट किया है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले आ गया लीनियर इक्वेशंस। ये क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल कैसे बताएंगे? देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? y। वेरिएबल मीन्स जो वैल्यू वेरिएट कर सकता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये वेरिएट होता जाएगा, 3 डालूंगा और वेरिएट होगा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। अब जब लीनियर इक्वेशन की बात आती है, उसके अंदर जो पावर होती है वेरिएबल की, मान लीजिए y, वो होनी चाहिए 1। अगर ये पावर 2 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इस लेवल, जिस लेवल में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये है, जैसे दिस 5x, अगर यहाँ पावर नहीं लिखी है दैट मीन्स दिस इज 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ये है लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए, वेरिएबल एक है और उसकी पावर है 1। यहाँ लेकिन देखिए वेरिएबल कितने हो गए? 2। ठीक है जी, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे कितने आगे वेरिएबल? 3। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है लेकिन पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन पावर क्या है? 2, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। ये देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे आगे। एक एग्जांपल लेंगे, 4x माइनस 5 इक्वल टू। देखिए, अब इसके अंदर हमें ये चेक करना होता है कि x की क्या ऐसी वैल्यू डालें कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, जब इक्वेशन में मैंने क्या बताया है, दिस इम्प्लाइज डालते हैं 4x, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11, साइन चेंज हो जाएगा, 11 प्लस 5 कितना होता है? 16। दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा? देखिए, ये मल्टीप्लाई में है तो दैट मीन्स जब ये इज इक्वल टू की उस साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाता है? 4। देखिए, यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 4x प्लस 4 इक्वल टू 12। जब प्लस का साइन है तो जब ये राइट हैंड साइड जाता है ये 12 माइनस 4 हो जाता है। बट यहाँ 4x है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ से जब जाएगा इधर तो ये 12 माइनस 4 8, ये डिनोमिनेटर में जाता है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये अलग एक चीज़ है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 4। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डालिए 4, जो हमारा वैल्यू आई है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, 4 4 जा 16, 16 माइनस 5 11। देखिए, ये आ गया राइट हैंड साइड 11 के बराबर। तो इसको हम कहते हैं दैट x इक्वल टू 11 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर एक्सप्रेशन। हमें लीनियर एक्सप्रेशन को, लीनियर इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन LE लिखूंगा, इसका ये सोल्यूशन है। पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिस पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए, 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए, 1 वेरिएबल हमें यहाँ पे फाइंड करना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, ये नेगेटिव साइन है तो हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, 7x ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15/4 माइनस 9, तो 7x एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या है? 1।
मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 1, 1 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया 15, अब 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आ गया 36। तो 15 माइनस 36 कितना होता है बच्चों -21 डिवाइडेड बाय 4। तो 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा कैंसिल करके, ये आ जाएगा 3, 7 3 या 20। आप ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं x इक्वल टू -21/4 मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ पे इनको इंटू 1/7, 7 3 जा, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि 15/4 -7 इंटू -3/, ठीक है। मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि वैल्यू हमारी सही है या नहीं। ये सोल्यूशन जो हमारा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है, इसको बोलते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा 15/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21/4, 21 + 15 36 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको पता है 4 9 जा 36। देखिए आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ गई है, दैट मीन्स LHS RHS के बराबर है। तो आपका ये जो सोल्यूशन आप निकाला ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। देखिए ये क्या आ गया, ये है स्टेटमेंट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है जी। देखिए ध्यान से पढ़िए, किस में ऐड करना है, ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। दैट मीन्स सबसे पहले मैं इसको ट्वाइस करूँगा। इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने होते हैं। बट शुड बी एडिड, क्या ऐड करना है, मैं लेट कर देता हूँ उसको x, जो इसमें ऐड करना है टू ट्वाइस द रैशनल नंबर दिस टू गेट क्या 3/7। तो ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन। देखिए दोबारा से मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, क्या ऐड करना है, मैंने लेट कर लिया वो x, ट्वाइस रैशनल नंबर की, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स करती है इसको, टू गेट 3/7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप करेंगे -14/3 प्लस x इक्वल टू 3/7। ओके स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज x किसके बराबर हो जाएगा 3/7 प्लस 14/3। ओके स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा 21। अब इसको सेम एलसीएम से ऐसे करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9। आपको बार बार मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ ताकि आपको ये एलसीएम समझ में आ जाए। 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 7, 7 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कर लीजिए 14 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, 10 × 7 70, 7 × 4 28। तो कितना हो गया ये बच्चों, शाबाश 98, यहाँ आ जाएगा 98। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 107/21। तो ये आपका इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है कि हमें 107/21 ऐड करना है ट्वाइस ऑफ -7/3 टू गेट 3/7। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे, आप प्रीवियस लेक्चर में चेक कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की फिगर ड्रा कर दी, मान लीजिए इसकी लेंथ है x सेंटीमीटर, तो ये सामने वाली भी लेंथ हो जाएगी। विड्थ कितनी दी है 11/4 सेंटीमीटर, तो ये भी 11/4 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है जी, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या वैल्यू दी है इसकी 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम यूनिट नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। ट्वाइस लेंथ कितनी दी है x और विड्थ कितनी है 11/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चों, शाबाश, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x + 11/4 कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x किसके बराबर आ जाएगा 13/2। इसको जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा -11/4। अब देखिए 2 और 4 में एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 4 में 2 भी आता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो नॉर्मली अगर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कैसे चेक करना है, ऐसे 2 और 4 का 2
1 2, फिर 2 1 1, 2 2 जा 4। और देखिए 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को जब 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 26। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 11 से 1 किया 11, 26 माइनस 11 कितना हो गया 15/4। तो ये आपका आ गया लेंथ। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं 4 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 3, तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे 16 होता तो सीधा आपने यहाँ क्या लिख देना था 4 सेंटी, बट 1 लेस है तो मैंने लिखा 4 3 जा 12 प्लस 3 15। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इक्वेशंस पे। मान लीजिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। 17 माइनस 3 14x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे 2x/3 इक्वल टू 18। देखिए x कितना हो जाएगा 18 जब मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 जाएगा, 3 जाएगा न्यूमरेटर में और 2 जाएगा डिनोमिनेटर। 2 9 जा 9 3 जा 27। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कभी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ये कंसेप्ट्स आने चाहिए। देखिए नेक्स्ट एक मैं डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/6 इक्वल टू y/1/5। देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y किसके बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 1. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने 10 एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10, यहाँ पे भी 10। देखिए 16 इंटू 15। अब कैसे चेक करेंगे 16 इंटू 15? 16 इंटू 15, 16 10 जा कितना होता है 160। आगे क्या है 5, तो इसका हाफ कर देना है 80, ये आ गया 240। y किसके बराबर आ जाएगा 240/100। ये कैंसिल हुआ, ये ऊपर डेसिमल जाएगा y इक्वल टू 2। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, पॉइंट्स डेसिमल ये साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। तो x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1 सिंप्लाइज x/3 किसके बराबर हो जाएगा 7, यहाँ कैल्सियम लिया 15, यहाँ क्या आ जाएगा -15। तो 15 माइनस 7 कितना होता है 8, बट बड़े नंबर के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा -8/15 और ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया यहाँ पे 3 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की -8। दिस मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू -8/5 is the solution. Okay students, next question. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8. What is the number? देखिए हम ये नंबर जो है लेट कर लेते हैं x, कहते हैं उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -1/, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, फ्रॉम जब आए मतलब उस नंबर से 1/2, उसको ब्रैकेट रख दी, मल्टीप्लाई करना है इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई बाय 1/2, यू गेट 1/8। यू गेट का मतलब 1/8। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दोबारा से समझा देता हूँ। 1/2 एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसको रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, आपको क्या मिल जाता है 1/8। अब देखिए सबसे पहले x माइनस 1/2, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/8। अब ये सिंप्लीफाई करके आप 2, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/4। x कितना हो जाएगा, अब मैं इसको इस साइड लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। सेम वही आ गया, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4, यहाँ आ गया 1 प्लस 4 को जब 2 से डिवाइड किया क्या आता है 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना क्या आ जाता है 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जब मैं, देखिए मैं आपको इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेक भी बता देता हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर आ गया हमारे पास 3/4 माइनस 1/2 करेंगे, फिर से वही एलसीएम 4 3 4 2 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 2, यहाँ पे आ गया 1/4। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 से, तो क्या आ गया 1/8। ठीक है स्टूडेंट, यही उसने बोला था क्वेश्चन में।
यू गेट 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4, मिक्स फ्रैक्शन 15, 4 से कितना होता है बच्चों 60, 60 + 2 62। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल साइड्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं, जो 3 साइड्स तीनों साइड इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल। जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों उसको ऐसे नोट करते हैं कि 2 साइड कौन सी इक्वल है, तो ये क्या है आइसोसेलेस। हम अलग से इस पर करेंगे टॉपिक डिस्कस, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। अभी बात चल रही है आइसोसेलेस की। उसने क्वेश्चन देखिए, मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ, मैं बोल दिए बेस, दैट मीन्स जो नीचे है ये कितना है 4/3 सेंटीमीटर। ये दोनों उसने रिमेनिंग जो है इक्वल बोली है। मान लीजिए उसने यहाँ इक्वल नहीं लिखा होता तो हमें ये नहीं पता चलना था कौन सी साइड्स इक्वल है, तो बोला रिमेनिंग इक्वल है, तो मान लीजिए ये x है और ये x है। पेरीमीटर क्या होता है साइड्स का सम, तो मैं यहाँ इक्वेशन बना लूँगा x प्लस कितना 4/3 किसके बराबर है 62/15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलेंगे, x + x 2x, ये आपका इस साइड चला जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 62/15 - 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 और 15 ऐसे ले लेंगे, 3 1 और 3 5, 5 ये 1 1, ये कितना हो जाएगा ऐसे कितना आ गया 15, 15 / 15 1, दैट मीन्स 62 एज इट इज़ रहेगा। 15 / 3 कितना होता है 5, 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 5 जा 20, तो 62 - 20 कितना होता है 42/15। ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स 2x। तो x किसके बराबर आ जाएगा 42/15 × 1/2, तो ये 21 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा x किसके डिसप्लाई x किसके बराबर है 21/15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए ये इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 3 3 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। आप फर्दर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 5 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 + 2 7/5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ठीक है जी, देखिए यहाँ तक जब भी आए ये नहीं कि यहीं पे आपने लेट कर लेना है नंबर्स को, आगे पढ़ना है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। ठीक है जी, मान लीजिए अब एक नंबर आप लेट कर लेते हैं x, ठीक है जी, दूसरा क्या लेट कर सकते हैं वो एक्सीड का मतलब होता है उससे ज़्यादा है, तो दैट मीन दूसरा हो जाएगा x + 15। जितना हो सके आपको कोशिश करनी होती है कि इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में रहे। अब देखिए 2 नंबर्स आ गए, इनका सम किसके बराबर है, देखिए यहीं ऐड कर देता हूँ इक्वल टू 95। ये कितना हो जाएगा 2x, 95 - 15 कितना हो गया 80, x = 40। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स। देखिए 2 नंबर्स की रेशो क्या है 5:3। देखिए इसको कैसे करते हैं, अभी देखिए मैंने पीछे एक आपको क्वेश्चन अभी उसमें अंदर देखा था 15/20 बनाया था, हमने क्या किया इसको 3/2 5 3 × 7। ठीक है जी, देखिए इसके अंदर ध्यान से रेशो का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए रेशो क्या है, मतलब जो उसके अंदर कॉमन फैक्टर है वो आपने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है जी, और ऐसे इस क्वेश्चन में रेशो आ गई 5:2, तो इसको क्या करते हैं रेशो को 5x और 3x। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 और 5 × 7 × 3, तो यहाँ पे इसको यहाँ x कर सकता हूँ या x कर सकता हूँ 3 की जगह, 5x और 7x। यहाँ पे कॉमन जो हमने यहाँ 3 है वो कॉमन, यहाँ पे क्या है वो x लेट करते हैं, वो अभी हमें पता नहीं है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। देखिए अब ये डिफ़र करते हैं 18 से। अब देखिए x की कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 3। मान लीजिए x की वैल्यू आती है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 3 2 जा 6। मान लीजिए 3 वैल्यू है 5 3 जा 15 3 3 जा 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप हर एक में आप डिवाइड करेंगे तो वापस आपको 5:3 रेशो आएगी। यहाँ से क्लियर हुआ। समझने वाली बात यह है बच्चों कि देखिए हर एक केस में आप देख रहे हैं कि 5x की वैल्यू बड़ी आ रही है। डिफ़र का केस है इसलिए मेरे को 5x पहले लिखना है -3x = 18।
18। 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो नंबर्स क्या आ गए 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। और दूसरा नंबर 3 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पे आपका x आ गया 9, 3 इंटू 9 ये हो गया 27। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने चेक करना है तो 45 को 27 माइनस कर लीजिए। 27 3 ऐड किए 30 और यहाँ पे 15 3 18 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब पहले हम समझेंगे। देखिए जैसे 2 3 5 6 7 कंसेक्यूटिव मीन्स 1 1 का ऐड करके नेक्स्ट नंबर आएगा। देखिए अब इस केस में ध्यान से समझिएगा, मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको हर एक्सपेक्ट के बारे में समझ आ जाए। मान लीजिए मैं पहला नंबर लेट करता हूँ इंटीजर x, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी, देख लीजिए 5 अगर लेट किया 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7। ठीक है जी बच्चों, ये क्लियर है। अब आपने इसको ऐड करके क्या आता है 51। ठीक है जी, क्वेश्चन के अनुसार ये ऐड करके कितना आ रहा है 51। हम क्या करेंगे x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 2 प्लस 1 3 किसके बराबर आ गया ये बच्चों 51। तो ये 3 सेट जाएगा क्या हो जाएगा 51 माइनस 3 48। 3x किसके बराबर आ गया बच्चों 48, x किसके बराबर आ जाएगा 48। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ इस राइट हैंड साइड जाएगा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर यहाँ 3 प्लस एक्स होता, इस क्वेश्चन में नहीं जनरल बता रहा हूँ, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 48 होता तो आपने क्या करना था x इज इक्वल टू 48 माइनस 3। ठीक है जी, ये आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ के लिए। देखिए 8 प्लस 4 डिविजिबिलिटी चेक 12, दैट मीन्स 3 से जाता है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचा 1 1 और 8 कितना हो जाता है 18। 3 के टेबल में कहाँ से आता है 18, 3 6 जा, तो x कितना हो जाएगा 16। दैट मीन्स फर्स्ट जो आपका इंटीजर है वो है 16। कंसेक्टिव है तो नेक्स्ट आपको पता है 17 और 18, यहाँ वैल्यू डाल के आपने निकाला है। चेक करना है आप तो 17 16 और 18 को ऐड कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 51 आंसर। दैट मीन्स जो आपने x की वैल्यू निकाली है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो हैं वो हैं 16 17 18, वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के। मान लीजिए पहला मल्टीपल है 8, दूसरा क्या है 16 20। देखिए सम ट्रिपल हेट है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेट कैसे करेंगे देख लीजिए, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2। देखिए 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 2 16। अब ये जो 1 है इसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई है ये, ठीक है जी, इंटू यहाँ पे x लेट किया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई को मैं डॉट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ये 8 मल्टीप्लाई इसको डॉट कर दी, यहाँ फिर x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसलिए मैंने किया क्योंकि हमें वो मल्टीपल पता नहीं है कौन सा वाला है। मान लिए 8 16 है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 16, 8 मल्टीप्लाइड बाय 17, 8 मल्टीप्लाइड बाय 18 हमें टोटल दे रहा है 888। ये मैंने सिंपल एग्जांपल ली क्योंकि इसका टोटल देखिए 24 प्लस 16 कितना होता है 40 और ये 48। तो अगर होता है यहाँ 48 तो ये x की वैल्यू यहाँ 1 आनी थी। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। अब आप इसको ऐड करेंगे 8x, देखिए 8x ब्रैकेट खोली तो प्लस 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे 8x प्लस 16 किसके बराबर है सम 888। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 टाइम्स 8x है, क्या हो जाएगा ये 24x, और क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 कितना होता है 24। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके बराबर है 888 के। 24x किसका है, देखिए ये मैंने पहले आपको कंसेप्ट शेयर किया था, ये 24 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 888 माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब माइनस किया आपने 8 में से 4 के कितना आया 4, 8 में से 2 के 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, किसके बराबर है 24x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए 2 12 4 3 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा। ठीक है जी, अब और आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 6, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 और 6। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर आप इसको 6 से करेंगे, 6 3 जा 18, 3 कैरी 36, 36। ठीक है स्टूडेंट, दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। इसका क्या मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाय 36। ठीक है जी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 37, 8 मल्टीप्लाइड बाय 38। ये 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स हैं जो इसको आप आंसर देते हैं। आपसे उसने पूछा क्या गया है, फाइंड द मल्टीपल्स। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 36 कितना होता है बच्चों, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 288, 8 मल्टीप्लाइड बाय 37 296, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 38 कितना होता है 304। तो ये आपके 3 मल्टीपल्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? देखिए उसके अंदर क्वेश्चन में उसने बोला है एज इनकी 5:7। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, लेट कर लेंगे रेशियो 5x और 7x। जैसे ही आपने देखा आपको ये पता चल गया कि हरून की जो एज है बड़ी है राहुल से। देखिए इसमें ऐसे होता है, फर्स्ट जो होता है उसका ऐसे फर्स्ट वाला रेशियो, सेकंड जिसका नेम है उसकी रेशियो। ठीक है जी, तो यहाँ लिख सकते हैं ये राहुल है और ये हरून। ठीक है जी। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस। देखिए 4 years लेटर, ध्यान से समझिएगा। 4 years लेटर मतलब इसमें 4 years ऐड कर देंगे, 5x + 4, 7x + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका दोनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर है 56 years। तो 5x + 7x कितना हो जाता है 12x, और आपका 4 + 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 8। इनका सम किसके बराबर है स्टूडेंट्स, शाबाश 56। तो 12x किसके बराबर आ गया 56 - 8 कितना हो जाएगा 48। x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 48/12। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x कितना हो गया 5 4 जा, x की वैल्यू आ गई 4। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी होगी, राहुल प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 × 4 कितना हो जाएगा ये 20 years। और हरून की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 7 × 4, तो ये कितना हो गया 28 years। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको। अगर आपने चेक करना है देखिए इन दोनों में 4 years ऐड कर लीजिए, ये आ गया 24, इसमें ऐड करें कितना आ गया 32। 24 4 2 6 5 3 2 5। देखिए 4 years लेटर इनकी एज कितनी हो जाएगी 56 years। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो प्रेजेंट एजेस क्या है 20 years। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट ये है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। देखिए मतलब फर्स्ट जो है बॉयज़, दैट मीन्स ये हो जाएंगे बॉयज़ के 7x, और गर्ल्स हमने लेट किया रेशियो जो हमने लेट की वो क्या की x, कॉमन रेशियो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स से। आप इसमें 1 डाल लीजिए x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ 7, गर्ल्स कितने आ जाएंगे 2 डालेंगे कितना आ जाएगा 14 10। दैट इन एनी केस नंबर ऑफ बॉयज़ आर मोर देन गर्ल्स। यहाँ क्या लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। दैट मीन्स 7x - 5x ये किसके बराबर है 8। इसका ये मतलब हुआ, देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 5x = कितना आ गया 8 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7x - 5x कितना होता है 2x, इसका आ गया 8। दैट मीन x कितना आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या पूछा है आपको, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। दैट मीन्स पहले नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे 7 × 4 बॉयज़ कितने 7 × 4 28। गर्ल्स देखिए ये मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में आपको इसके अंदर साथ में स्टेटमेंट्स जरूर लिखनी है, ऐसे नहीं इसी तरह सॉल्व करेंगे आप। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो फिर आप इसको और जल्दी शॉर्टकट टेक्निक से आप सॉल्व करेंगे। तो गर्ल्स कितना आ जाएंगे 5 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 20। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 8 मोर देन, देखिए है 8 ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 28 + 20 कितना हुआ 48। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स।